हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की जो चैप्टर हमारी चल रही थी, कौन सी, वो आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें हम कर चुके थे आपके 12.1। आज हम पढ़ेंगे 12.2। ओके, तो इससे पहले जो हमारे जो क्वेश्चन किए थे वो किसको रिलेट करते हुए थे? सरफेस एरिया और उनके टोटल सरफेस एरिया को रिलेटेड। और आज हम देखेंगे वॉल्यूम पर क्लिक करते हुए, क्योंकि आपके जो चैप्टर है वो इसी अकॉर्डिंग है। और जो आपके 12.2 आज इसकी लास्ट क्लास है, जिसमें कि आपको एक पूरी चैप्टर कवर हो जाएगी। ओके, अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है और जो होने वाली क्लासेस है उन सभी की नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पास है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज, पेपर पेन ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 12.2 एक्सरसाइज। ओके, जिसके पास पुरानी बुक है वो निकाल के बैठ जाओ 13.2 और जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग है 12.2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। बड़े ही इजी क्वेश्चन है और बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सॉलिड है इन अ शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ओके, मतलब कौन है किसके ऊपर खड़ा हुआ है? तो हेमिस्फीयर के ऊपर। तो देखो, डायमेंशन डायग्राम बनाएंगे अपन। ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर रखा हुआ है एक कौन। ओके, उसके बाद में इन्होंने बोला है कि रेडियस बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल्स टू कौन। यस, मतलब ये रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर और ये भी कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन। उन्होंने बोला हुआ है कि भैया मेरे को फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब आपको पाई की वैल्यू में ही आपने फाइंड आउट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन क्या है आपको? तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और यहां पर लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, हाँ जी, तो यहां तक तो मामला बिल्कुल सेट था। अब लिखा देंगे अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू प्लेस करेंगे अपन, तो देखो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 4/3 पाई 1 का क्यूब। अब देखो कुछ होने से रहा तो बचेगा क्या? पाई/3 प्लस 4 पाई/3। दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो 3 आएगा और ये कितना आ जाएगा? ये, हाँ जी, हाँ, कितना हो जाएगा ये? कहीं मिस्टेक कर दी क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर नहीं होता, 2/3 होता है। क्या होता है? 2/3। ठीक है, यस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाकी बिल्कुल सेट है। ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर की जगह मैंने स्फीयर का लगा दिया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो पाई प्लस 3 पाई, सॉरी 2 पाई, तो कितना हो गया ये? 3 पाई/3। अब आप बोलोगे पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी? क्योंकि इन्होंने बोला है, और पाई की वैल्यू जाएगी ये पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख देंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड इज इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन खलास। ओके, तो देखिए ध्यान से इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले वैल्यू रखी, जो जो हमें पता था उसको देखा। रेडियस ये रही, हाइट ये रही, और रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 1, जो कि इन्होंने दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज दिस प्लस दिस। लो सॉलिड ये है, तो कोन और हेमिस्फीयर को मिलाते हुए सॉलिड बन रहा है, तो मामला इसको सेट करेंगे और क्वेश्चन आपका खत्म करेंगे। ओके, हाँ जी। और बिल्कुल देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 नहीं होता है। ओके, ये बहुत से साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो 1 into 1 कितना कर देंगे 11। और यहाँ पर तो तगड़ा देखते, 1 का स्क्वायर मतलब 1 into 1 तो 2, ऐसे भी करते थे बहुत सी बार। और 1 का क्यूब 3, ऐसे भी करते हैं। तो ऐसे अगर लोग हैं आप तो थोड़ा सा समझ जाएं और क्वेश्चन को आसानी से करें। ओके, इसको नोट डाउन करो और क्वेश्चन खत्म करो। ओके, हाँ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट था, ये कौन सा था फर्स्ट। अब देखेंगे अपन सेकंड। तो सेकंड के लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, सेकंड नंबर आता है। अब देखो कोई माइकल है, होने दो, मिटा दे इसको, यस। चलो भैया, कोई एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जो कि क्या बना रहा है, एक आपको मॉडल बना रहा है। और मॉडल बनाने के लिए वो वाला नहीं जो आप देखते हो कि भैया ये ऐसे वॉक कर रहा है, ये वैसे वॉक कर रहा है, तो वो वाले मॉडल नहीं भैया, एक सॉलिड मॉडल जो कि इंजीनियरिंग मॉडल होता है, प्रोजेक्ट के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्या क्या है आपको देखो ध्यान से। तो एक आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अब एक मॉडल बना रहा है, बनाने दो। आप माइकल नहीं है, रिचल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है, बना रहा है मॉडल इन शेप सिलेंडर विथ 2 कॉन अटैच। मतलब एक बीच में सिलेंडर और दोनों कोन अटैच करेंगे। मतलब क्या है आपका रॉकेट साइड, बिल्कुल रॉकेट है। कैसा, ध्यान से देखो आप। तो आपके लिए मैं ये खड़ा है, फिर लेटा हुआ, ये आपका सिलेंडर, सिलेंडर के दोनों साइड अटैच किए हुए इन्होंने क्या, कॉन। ठीक है, हाँ, कौन अटैच कर रखें, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इन्होंने भैया, हाइट, यानी टोटल जो आपके सिलेंडर की हाइट या फिर कुछ हाइट दी क्या, इट लेंथ, यानी टोटल लेंथ कितनी है इसकी, यहां से लेकर यहां तक 12 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में इन्होंने दिया हुआ है क्या, आपको दी हुई है इसकी हाइट, जो कि कौन की हाइट है वो कितनी है। तो हाइट देखो यहां से होती है ये, तो ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर। तो देखो 2 इधर खा गया, 2 इधर खा गया, तो बच्चा ये बेचारा कितने का होगा, 8, कितने का होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक भी मामला सेट है। उसके बाद में इन्होंने बोला हुआ है कि जो आपकी डायामीटर ऑफ मॉडल, यानी कि मॉडल का जो डायामीटर है वो टोटल 3 है। तो देखो मेरे को ये बताओ, ये 3/2 होगा नहीं होगा, इधर भी 3/2 ही होगा ये, है ना। ठीक है, तो मामला मेरा सेट, क्वेश्चन बिल्कुल सेट। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गिवन करते हैं डायामीटर ऑफ मॉडल, डायामीटर ऑफ क्या है ये, डायामीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस क्या हो जानी है, जो जो पता है, अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, हमने बस क्वेश्चन से जो जो पता लग पा रहा है उस 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर या सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में इन्होंने बोला हुआ है लेंथ, लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट या फिर लेंथ ऑफ किसकी, सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 12 माइनस 2 प्लस 2। देखो 2 इधर का 2 इधर का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये हाइट कौन की है,
तो इसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैपिटल h से रिप्रेजेंट करेंगे। रेडियस तो रेडियस ही है, ठीक है। अब बोला क्या भैया ने, अज्यूम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोला, फाइंड द एरिया वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है कि इसमें कितनी एयर भरी जा सकती है। हाँ जी, तो भैया मामला बिल्कुल सेट है और क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन मॉडल, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन मॉडल, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम कैसे होगा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टू कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 2 लगा दिया मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच यूज किया। इसके लिए करेंगे, सिलेंडर के लिए 1 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो हमें जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या कॉमन लूंगा, मैं पाई लूंगा, आर स्क्वायर ले लूंगा, तो देखो यहां क्या बचेगा, 2/3 एच प्लस कैपिटल एच, ठीक है। अब वैल्यू में प्लेस करने से पहले मैं देखता हूं कि भैया आपको विजिबल है या नहीं। तो भैया बिल्कुल विजिबल है। तो देखो इसके बाद में अपन लिखेंगे किधर, इधर, इसके बाद वाला सेक्शन इधर होगा। तो देखो पाई का वैल्यू 22/7 बोला है इन्होंने कि 3.14 लो, क्या नहीं लेना है तो 22/7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब आर की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2 अंदर सोल्व करो, 2 मल्टीप्लाई स्मॉल h कितना है, तो बोलोगे भैया 2 है, अपॉन कैपिटल अपॉन 3 प्लस कैपिटल H कितना है, तो होगा 8, ठीक है। आगे सोल्व किया तो देखो इसका मामला सेट करते हैं, इसको इससे काटा 11 बार, तो देखो 11 9 जा 99, 3 3 जा 9 और 99 अपॉन 14, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो 4/3 प्लस 8/1, इसका एलसीएम लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे और इसका मामला सेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर का सेक्शन मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के लिए हमें इरेजर उठाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेंथ हमने निकाल ली, फिर वॉल्यूम पर क्लिक कर गए, वैल्यू प्लेस करी, कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मिटा दें इसको। हाँ चलो जी, आगे मिटाते हैं, आगे करते हैं, सॉरी मिटाते हैं क्या, आगे करते हैं इसको। तो देखो 99/14 हम कैलकुलेशन से बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 24, ठीक है, 8 से 24, ठीक है। ओके जी, हाँ जी, इन दोनों को ऐड किया तो 28, ठीक है। हाँ, और ये देखो अपॉन में 3 डाला, मल्टीप्लाई 99/14, देखो काटो, 3 1 जा 3, 33, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख देंगे हैंस एयर कंटेन इन मॉडल is equals to 66 centimeter cube will be your right answer of this question. ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान है, अच्छे से बस कैलकुलेशन पे वर्क करें और क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी, क्वेश्चन बड़े ही आसान है। और इनको थोड़ा सा ऐसे मत सोचो कि ये चैप्टर ओ हो क्या भूत आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चिल होके पढ़ो, बिल्कुल चिल, ठीक है। हाँ जी, लिख दो इसको और क्वेश्चन खत्म कर दो। हाँ जी, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन
नेक्स्ट आता है और वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, हाँ जी। अब भैया क्वेश्चन 3 आता है और गुलाब जामुन वाला आता है। कैसा वाला आता है? गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन खा लो भैया आप। गुलाब जामुन इन द शेप ऑफ, आपको बोला है। अब देखो गुलाब जामुन कभी ऐसे लंबे लंबे तो होते नहीं, लेकिन फिर भी भैया हम तो देख लेते हैं। अब ये जो गुलाब जामुन रखे हैं तो वो नॉर्मल चाशनी में रखे होंगे, ठीक है। चाशनी में रखे हुए तो रखे रहने दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछ क्या रहा है? तो देखो हमसे पूछ रहा है कि भैया कि कितनी, गुलाब जामुन का शेप बोल दिया भैया ने कि गुलाब जामुन के शेप क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड है और बीच में सिलेंडर है, ठीक है। तो हमें ये बताना है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी रिक्वायर्ड। मतलब आपको बतानी है कि कितनी छाछनी चाहिए, कितनी चाशनी चाहिए जिससे कि आपका उसमें डूबे रहे, ठीक है। और कितने गुलाब जामुन, या डिब्बा ला रहे हो आप, जो बाजार में आता है ना बीकाजी वगैरह का डिब्बा, वो वाली बात कर रहा है। तो इतना बड़ा डिब्बा है, उसमें आपके डाले हुए गुलाब जामुन और पूछ रहा है कि भैया इसमें कितनी चाशनी है और इतने गुलाब जामुन रखे हुए, तो ठीक है। तो आ जाओ मामला सेट करते हैं, उसका भी क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। बता दें इसको, हाँ जी। अब उन्होंने देखो ऐसे, ये क्या है कि बिल्कुल ऑर्डर पे बनवाए हुए गुलाब जामुन है कि भैया हमारे दोनों एंड पर तो हेमिस्फेयर होना चाहिए और बीच में सिलेंड्रिकल शेप होना चाहिए। हालांकि ऐसे कभी होते नहीं, तो बेसन गुट्टे जैसा शेप है, ठीक है। हाँ यू नो बेसन गुट्टा, गट्टा, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन 3 पर और बिल्कुल चिल होके बैठिए। और क्वेश्चन में थोड़ा दम नहीं है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ओके। हाँ जी, और क्वेश्चन में बिल्कुल कैलकुलेशन के लिए प्रिपेयर रहें, अपने आप को बिल्कुल लोडेड रखें, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन 3, ठीक है। कैसा है भैया? ऑर्डर पे बनवाए हुए, अब दिमाग मत लगाना, ऑर्डर पे बनवाए हुए ये ऐसे आपका, अरे थोड़ा सा मैं भी देखो ऑर्डर के अकॉर्डिंग चला गया, ठीक है। हाँ ये बिल्कुल, ये गुलाब जामुन है, ये गुलाब जामुन है। अब देखो इन्होंने बोला हेमिस्फेरिकल शेप है, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देते हैं आपको। हेमिस्फेयर, हाँ हेमिस्फेयर दिख गया, ठीक है। सिलेंडर दिख गया, ठीक है। अब डायमेंशन उन्होंने दिए हुए हैं और डायमीटर दिया हुआ है 2.8 और लेंथ दी हुई है पूरे की, क्या है वो 5 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और डायामीटर है 2.8, तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ओके, कोई समस्या नहीं है। अगर 1.4 ये है तो 1.4 ये भी होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। इस प्रकार से उधर भी होगा। तो गिवन क्या है? गिवन है डायामीटर ऑफ, किसका दिया हुआ? डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायामीटर ऑफ गुलाब जामुन कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जानी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में लेंथ ऑफ गुलाब जामुन गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर। तो देखेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ओके। अब लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या होगी? देखो ये 5 है, 1.4 इधर है, 1.4 ही इधर है। तो देखो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 5 माइनस 2.8, और माइनस करने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से बताया था, कैसे करते हैं। ये 50 में से 28 जाएंगे तो कितने? 22, और टिक्की लगा दो और मामला इसका सेट कर दो, ओके। अब मेरे को क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है।
हाँ जी, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन is equals to volume of two hemisphere plus volume of cylinder। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टू गुलाब जामुन, टू हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो यहां पर आपने पाई की वैल्यू तो 22/7 लेनी है और मामला इसका सेट कर देना है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान है। तो देखो जी, कुछ कॉमन आ रहा है, यस, पाई आर स्क्वायर क्या बच रहा है 4/3 आर प्लस एच। ठीक है, आगे इसको सेट करते हैं। तो पाई क्यों नहीं रखो, कितने हैं 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1.4 अपॉन 3 प्लस 2.8। ठीक है, आगे इसका मामला सेट करते हैं। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको इससे काटा 7 7 7 2 40, तो 0.2 बार कट जाएगा। ये पॉइंट है यहां पर। ठीक है, ठीक है, आगे देखो क्या बच्चा, ऊपर तो देखो मामला सेट है और बिल्कुल नीचे दिख रहा है ना आपको, हाँ जी दिख रहा है बिल्कुल। तो देखो, तो 22 मल्टीप्लाई, अब देखो 0.28। ओके, हाँ जी, उसके बाद में डब्बा लगाते हैं 49 कितना हो जाएगा ये 56 अपॉन 3 प्लस 2.8/1। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, फिर इसको इससे सोल्व करना है। तो देखो, हालांकि ये मिटेगा, तो देखो यहां तक लिखो ना, फिर उसके बाद मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। ओके, बिल्कुल आसान है, अच्छे से आप कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव है और बड़े ही आसान है। तो इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विजिबल है, हाँ जी बिल्कुल विजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर तो यही चल रहा है 3 और ये ऊपर वाला सेक्शन मिटाना पड़ेगा। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो मिटा दे इसको। चलो जी, चलो अब देखो ऊपर वाला सेक्शन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 6.16। ओके, हाँ बिल्कुल जी, 22 अट्ठे 176, फिर 17 बचे 22 दूना 44, 44 और ठीक है बिल्कुल सही, हाँ जी। और ये मल्टीप्लाई, अब इसको देखो ध्यान से, कितना है 3 एलसीएम लिया, 5.6 प्लस 8 या 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, हाँ जी, इन दोनों को प्लस करा और मामला इसका सेट किया। तो देखो 6.16 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करो 0 आया और ये हो गया 14, 8 6 14, यस ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड देके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मामला मेरा सेट हो जाएगा। इसको पहले डिवाइड दे दो और इसका डिवाइड कितना आएगा 4.0666 मल्टीप्लाई 6.16 और ये आंसर आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो कितने गुलाब जामुन का आया, अभी एक गुलाब जामुन। अब कितने का निकालना है, तो 45 का निकालना है। तो 45 का निकालने के लिए तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, हाँ जी, मिटा दे इसको। तो लिख देंगे
वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 मल्टीप्लाई 25.05, द आंसर आएगा 1127.0 नहीं 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मतलब इतना ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब इतने बड़ा, इतने सारे गुलाब जामुन, जो 45 गुलाब जामुन है तो इतनी जगह घेरी हुई है। अब इसका 30%, इसका 30% ही है ना शुगर सिर्फ, तो ठीक है, मामला इसका सेट करते हैं। ठीक है, तो कितने शुगर है, वॉल्यूम ऑफ सिरप, यस सिरप, तो देखो 30% ऑफ इतने का, ठीक है, तो 30/100 मल्टीप्लाई 1127.25, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 काट दो, और देखो 3 से काटो, 5 3 15, 5 दूना 10 और 1 11, 7 दूनी 14, 7 3 21, 10 और 3 दूना 6, 6 और 1 7, यस ठीक है। फिर अभी तक मैंने मामला सेट है, बिल्कुल 10 नीचे है, ठीक है ना। उसके बाद में 7 3 जा 21, 21 का 1 कैरी बना 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 11 3 जा 33, 33 का, ठीक है ओके। अब देखो ये तो आ गया, आंसर क्या आएगा 3381.7.5, ओके हाँ जी 33818, 33818। और ये भाइयों यहाँ तो डेसिमल था ना, यहाँ डेसिमल था, ठीक है 338 तो डेसिमल से लग जाएगा एक डिजिट आगे, 338175 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो लिख देंगे हेंस शुगर सिरप, यही है ना, हाँ हेंस वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर 338.17 अप्रोक्स, ठीक है, ये मामला सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, ओके थर्ड वाला खत्म और फोर्थ वाला स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसको लिखो ना, मामला इसका सेट करो, ओके हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4, ओके हाँ जी। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा कि कोई भैया पेन स्टैंड है और उसकी वुड, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि यार ये कैलकुलेशन कहां से लाए, कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बिल्कुल ऐसी फॉर्मेट में चलोगे तो इजी रहेगा। अगर बिल्कुल सोचो कि मैं तो स्टार्टिंग मल्टीप्लाई कर फिर प्लस करूँ दिक्कत करूँ तो दिक्कत है, ठीक है। स्लोट बाय स्लोट चलो, आराम आराम से चलो, और ये क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मल्टीपल टाइम जब प्रैक्टिस करते हो तो मामला ऑटोमेटिक ही सेट होने लग जाता है, ओके हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, ओके हाँ जी 4 वाला बिता दे इसको। अब पेन स्टैंड है और वो आपको थोड़ा सा कैविटी शेप में दिया हुआ है, मतलब अंदर पेन स्टैंड तो नॉर्मल सी बात है, अंदर नोड होंगे, और कैसे शेप होता है उसका कॉनिकल, ओके। तो 4 कोन पेन स्टैंड, और पेन स्टैंड बनाया किस पे हुआ है, वुड पे, और वुड कैसी है क्यूबॉइड शेप, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन के वॉल्यूम को हटा दूंगा और मेरा मामला सेट हो जाएगा, ओके हाँ जी। तो देखो क्या है क्वेश्चन, पेन स्टैंड एंड वुड, ठीक 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 ठीक, वुड के डायमेंशन दिए हुए हैं आपको, वुड के डायमेंशन क्या है, तो देखो जी यहां पर इन्होंने बोला हुआ है कॉनिकल डिप्रेशन होल्डर डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड 15/10/3.5, यस। तो देखो गिवन क्या है 4, देखो ये कोई पेन स्टैंड है,
अब थोड़ा सा मैंने पहले बना दिया। देखो ये ये और ये, बिल्कुल ये ऐसा पेन स्टैंड है और इसके डायमेंशन आपने दिए हुए हैं। यस, ठीक है, ये पेन स्टैंड दिया हुआ है। अब पेन यहीं लगेगा, नॉर्मल सी बात। तो कितने डिब्बे, तो देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड शेप वुड। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जानी है, लेंथ क्या है, जो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है कितना है 15, तो लेंथ हो जाएगी 15। ब्रीथ क्या हो जाएगी 10, ब्रीथ क्या हो जाएगी 10, और हाइट क्या हो जाएगी 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो कॉनिकल शेप है तो उसके डिप्रेशन मतलब नीचे जा रहा है, मतलब ये कितना जा रहा है 1.5, तो हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में डायामीटर दिया है क्या, डायामीटर डेप्थ इज 1.4 और रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, नहीं 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 1.4 जा रहा है, 1.4 जा रहा है, और डायामीटर है आपके पास 0.5, तो रेडियस हो जानी है 0.5/2। ठीक, बिल्कुल सही डेटा है, यस, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सोल्व कर लो तो हो जाएगा क्या 5/20। ओके, हाँ जी, तो ये हो जाएगी रेडियस। तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ, कितने को है 1 2 3 4, वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन। ठीक है, तो आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डेटा रखो 15 10 3.5, यस, माइनस 4/3 22/7, 22/7 ही है ना, हाँ जी। अब देखो 5/20 5/20 1.4। ओके, अब इसको भी डेसिमल से हटा लो क्योंकि डेसिमल मेरे को अच्छी नहीं लगती, इधर भी डेसिमल हटा लो, 10 से 10 गया। ठीक है, अब ऊपर जो बचा उसको लिख दो। अब देखो इसको काटा पीटी स्टार्ट कर दो, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ठीक है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 5 से 5 गया। ठीक है, उसके बाद में जो बच्चा है लिख दो 15 और 35। 15 को 35 से करूंगा तो 75 का 5, 15 5 जा 75, 15 3 45। ठीक है, सही है, हाँ जी, माइनस 4/3, हाँ जी 4/3 मल्टीप्लाई, अब देखो 22 बचा एक तो, अपॉन, और क्या बचा 5, और क्या बचा नीचे 20 और 20। ठीक है, आगे काटो, 5 1 जा 5 5 4 जा, ठीक है, फिर 4 1 जा 4 से 4 गया, ऊपर बचा ये, इसको भी काट लो, है ना, इसको काटो 10 बार, इसको काटो 11 बार, और इधर लिख देते हैं, ज्यादा कुचड़ पुचड़ करने की जरूरत नहीं है। 5 2 5 माइनस 11 मल्टीप्लाई 11, और ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, अपॉन 3 इंटू
10। तो इसको इससे जब डिवाइड देके जब मैं सोल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वो होगा मेरा 0 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, हाँ जी 1.7 ऐसा कुछ आएगा और मेरा मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी 7। तो देखो जी यहाँ पर हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, हाँ जी बिल्कुल 22 बचा था, ऊपर तो कुछ नहीं बचा था, नीचे 20 ठीक है। और 3 तो हम लिखना ही भूल गए, ये 3 तो यहाँ लिखा ना, कहाँ भूलेगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 to 5 माइनस 1.47 1.47 ओके, और 1.47 आना है और मामला इसका सेट हो जाना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा देख लें अपन और इसको थोड़ा सा सही करें। हाँ जी छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये अपन ने डायमीटर समझ लिया था 0.5 को, जो कि आपका रेडियस था। तो देखिएगा हमने कुछ नहीं, जस्ट जहां पर 2 था उसको 1 में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपका यहाँ पर ये 0.5 रेडियस है। ठीक है, अब देखो इसको इससे कर दिए, यहां तक तो कट कर ही दिया था अपन ने। ठीक है, 7 2 14 और ये 2 5 10, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। ओके, जो बचा है उसको लिख दो, 4 22 5 और कुछ बचा ऊपर नहीं बचा, 3 और 10 और 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, 2 1 जा 2, ये 11 बार। ठीक है, फिर वापस कट किया हमने इसको, 2 2 जा 2, 5 जा। ओके, तो देखो ऊपर क्या बचा, 5 2 5 माइनस 22 अपॉन, है ना 11 2 या 22 अपॉन 15। और जब मैं इसको इससे सोल्व करूंगा तो आएगा ये 1.47, ये अप्रोक्सीमेटली होगा। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा 523.453, यस सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख देंगे अपन, हैंस वॉल्यूम ऑफ, किसका, वॉल्यूम ऑफ आपके बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ विजिबल है, हाँ जी वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। फाइव टू 3.53 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ध्यान से देखिएगा, बस छोटी सी एक मिस्टेक अपन ने पकड़ ली, जो कि आपका यहाँ पर 0.5 डिप्रेशन से मैं डायमीटर समझ गया, जिसलिए दिक्कत हो गई, अदरवाइज बाकी पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, रेडियस 0.5 है, उसके बाद हमने वैल्यू प्लेस किया, कैलकुलेट किया और उसके बाद में आंसर आया। देखो ये पहले ये स्लॉट लिखे, फिर देखो हमने काटा पीटी करी, है ना, 2 2 जा, ये सबसे पहले इसको क्या, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 से काटा इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, फिर हमने देखो काटा पीटा करा, है ना, फिर हमने किससे काटा इसको, यस इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर जो बचा 2 और 11 22, 5 और 3 15, कैलकुलेट करो आपका आंसर रेडी। ध्यान से देखो, छोटी सी मिस्टेक आपके लिए ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है, तो बिल्कुल पेशेंस से करें। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन 5 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन 5 को और उसको भी उड़ाते हैं। ओके जी, हाँ जी, मिटा दें इसको, बिल्कुल आराम से लिखना है इसको, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है, हाँ जी। ओके जी, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो रीड करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्या लिखा हुआ इसमें आपका, अ वेसल इन अ फॉर्म ऑफ अ वेसल। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 5th है, तो पढ़ते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या था, वेसल इन अ फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, मतलब एक शेप है जो कि एक खाली डब्बा है, जो कि कैसा है, उल्टा कोन जैसा, यानी कि उल्टी टोपी होती है ना आपकी, किसकी, आपकी जो आपके बर्थडे की जो टोपी होती है वो उल्टी टोपी है। ठीक है, उसके बाद में बोला हुआ है टॉप, यानी कि उल्टा, यानी कि ऐसा रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, ओके 5th वाला कैसा है, ऐसा ऐसा
और ऐसा, ठीक है। ऐसा उल्टा कौन है, हाँ जी। उसके बाद में आपने दिया हुआ है कि इसकी हाइट दी हुई है 8 मीटर या सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर। देखो एक बार आप चोट खा चुके हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें क्या हुआ था, हमने डायमेंशन को डायमीटर पढ़ लिया। स्केम क्या हुआ कि डायमेंशन को डायमीटर पढ़ने पर आपके साथ दिक्कत हो गई, तो ध्यान से। तो देखो यहाँ 8 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि रेडियस, जो बेस है आपका कौन, जो रेडियस है उसका क्या है 5, कितनी है भैया 5 सेंटीमीटर, कितनी है भैया ये 5 सेंटीमीटर, ओके नो समस्या। हाँ जी, अब इसमें क्या बाल डाल रहे हो आप, पानी से भर रहे हो, इसमें पानी भर दिया, ठीक है। यानी कि इसमें पानी भर दिया भैया, पानी 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 पानी, ठीक है, ये पानी है आपका, ओके। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, पानी भरने के बाद जो लेड यानी कि थर्स्टिक रो वाली बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो रही होगी, एक मटका है, मटके में पानी है, पानी में आप क्या डाल रहे हो, कंकड़ डाल रहे हो, यानी कि आप इसमें बॉल डाल रहे हो। बॉल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, हेमिस्फीयर। कैसी शेप होती है, हेमिस्फीयर, या नो 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 स्फीयर शेप। हेमिस्फीयर तो आधी बॉल होती है, स्फीयर हो, ठीक है। और इन्होंने बोला भी है स्फीयर शेप की, जिसकी रेडियस कितनी है 0.5। ध्यान से मैं फिर कह रहा हूं, एक बार आपसे स्कैम हो चुका है तो बार बार उस चीज को रिपीट करने का प्रयास ना करें। और वो मैंने करेक्शन करवा दिया था, जिसमें कि आपको देखना है, तो देखो वहां क्या था क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर रेडियस थी, ना कि डायामीटर, ओके। मैं उस चीज को सुधार चुका हूं और अब आगे बढ़ जाते हैं, ओके। तो देखो जी, आपको सब कुछ दिया हुआ है, मामला इसका सेट करते हैं। और इसके बाद में बोला है कि भैया डालने के बाद डाल रहे हो तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, यानी कि जैसे कि थर्स्टिक रो था, पानी डाल रहा है तो पानी ऊपर आएगा और बाहर छलकेगा। छलकेगा मतलब बाहर गिरेगा, ठीक है। कितना 1/4 किसका, टोटल पानी का। तो जो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम का 1/4 करूंगा, किसका 1/4 करूंगा, वॉल्यूम का 1/4 करूंगा। करूंगा नहीं करूंगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन अ वेसल, ओके नो समस्या। हाँ जी, तो देखेंगे गिवन क्या है आपको, गिवन रेडियस ऑफ क्या है ये, कॉनिकल शेप, रेडियस ऑफ कॉन या फिर बेस, हाँ जी, क्या है 5 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में हाइट ऑफ कॉन कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में इन्होंने बोला हुआ है रेडियस ऑफ लेड बॉल, जो कि कैसी शेप है, स्फीयर शेप, कितनी है उसकी 0.5 सेंटीमीटर, ओके ओके जी। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, हमें फाइंड आउट क्या करना है आपका, आपको कितनी बॉल्स उसमें डाली जाएगी। तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ, हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। कितना है भैया, वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब देखो मेरी बात सुनो, जो भी वॉल्यूम है उसका 1/4 पोर्शन आपका बाहर छलक रहा है, छलक रहा नहीं छलक रहा, यही बोल रहे हैं 1/4 छलक रहा है ना आपका बाहर, हाँ जी, हाँ जी। तो लिख देंगे इसको अपन, हाँ यस। तो ये देखो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में चलते हैं इसको, 1/4 यहां पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको लिखेंगे अपन 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द वेसल, 1/4 according to question, 1/4 water flow out from vessel, ओके हाँ जी। अब देखो मेरी बात सुनो, 1/4 छलक रहा है तो 1/4 पोर्शन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ
कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हाँ जी। अब दो दो रेडियस है तो इसको कैपिटल आर बोल देता हूं और इसको स्मॉल आर बोल देता हूं। तो देखो यहां पर भी क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। तो 1/3 मल्टीप्लाई, और ये 1/4 तो चल ही रहा है, 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। पाई की वैल्यू क्या 3.14 दी है क्या, ना जी ना। और पाई की वैल्यू नहीं दी है तो थोड़ा सा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ही पड़ेगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रखो तो ठीक, नहीं रखो तो और ठीक। पाई मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दोनों वॉल्यूम्स को आपस में पटकना पड़ेगा, तो कटेगा वहां पर, क्या कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो देखो पाई की रेडियस की वैल्यू कितनी, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच मतलब 8। ठीक है, हाँ जी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, अब देखो कुछ कटरा पिटरा नहीं, कटरा पिटरा। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2 और ये पाई बाई 3। ओके, तो कितना आ जाएगा, 50 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपका 1/4 तो वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम है उसका 1/4 छलक गया, तो कितना छलका, तो कितना बचा उसके अंदर, 50 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कोई समस्या है क्या, हाँ जी। अब यहां तक तो मामला बिल्कुल मेरा सेट था। जैसे ही मामला ये सेट हुआ तो मैंने क्या कर दिया आपका, क्या करेंगे अपन, देखो देखो हम क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, फ्लोर टोल कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, और इन्होंने कुछ बोला था क्या, हाँ जी कुछ नहीं बोला। तो अब आते हैं अपन नंबर ऑफ लेड बॉल पर, नंबर ऑफ लेड बॉल पर। तो देखो इसको यहां तक लिखो ना, फिर क्वेश्चन अपन खत्म करते हैं। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान है, अच्छे से आप कर सकते हो और मामला इसका सेट हो रहा है। ओके, हाँ जी। देखो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते इसको हम, जो हमारा लॉजिक है हम डायरेक्ट पॉइंट टू चल रहे हैं, देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1/4 ऑफ वाटर प्रेशर, ठीक है। तो 1/4 किसका, वॉल्यूम ऑफ कौन, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, ये होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया, मामला सेट हो रहा है। ठीक है, अब आप पहले वॉल्यूम निकालो, फिर उसका 1/4 करो। तो देखो लंबा खींचता है, और लंबा तो खींचना है नहीं, अपने को ज्यादा ज्ञान तो देना नहीं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात करो और मामला सेट करके चल जाओ। ठीक है, हाँ जी, यहां तक हो गया, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ जी, बिटा दे इसको। चलो, यस। अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो लिखेंगे एन, एन यानी कितनी बॉल है हमें पता है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई 0.5 का क्यूब, यही है ना, हाँ जी। तो देखो 4 ये हो जाएगा कितना, 0.125। ओके, मल्टीप्लाई 4/3 और ये चल रहा है पाई। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 250 500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। ओके, यहां तक मामला बिल्कुल सेट हो रहा था, और मामला हमारा सेट हो ही रहा है, और ये बिल्कुल चल रहा है। हाँ जी, तो ये आया। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन की ओर, अब हम चलते हैं क्या, क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वहां पर वॉल्यूम ऑफ एन स्फेरिकल लेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, वेसल। ठीक है, लिखेंगे अपन यहां पर, सो वॉल्यूम ऑफ एन स्फेरिकल
lead ball is equals to volume of drop out, यानी कि फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। ठीक है, तो देखो ये कितना है, ये है n मल्टीप्लाई 0.500 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू कितना था वो आपका, कितना आया था वो आपका 50 अपॉन 3, आई थिंक सो 15 अपॉन 3 ही था, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3 से 3 गया। ओके, अब इससे काटा पेटी स्टार्ट कर दो, तो डेसिमल हटाओ सबसे पहले। तो देखो जी, विजिबल होगा आपको, मल्टीप्लाई 500 अपॉन, अब देखो 3 0 गए, 1 2 3। ओके, मल्टी इज इक्वल्स टू 50। ओके, एन को छोड़ो ना, सबको इधर फेंक दो। हाँ जी, तो इधर लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 500, 0 से 0 गया। ठीक, अब इसको काटो, 5 2 जा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 100 बॉल। कितना आ गया, 100 बॉल, और ये हो गया आपका आंसर। हेंस 100 बॉल्स ऑफ लेड, तो लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ लेड शॉट कितने हैं, 100। हेंस 100 लेड शॉट ड्रॉप इन वेसल। ओके, और ये क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 खल्लास। 5 के बाद आती है बारी 6 की। ओके, तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकालने के बाद मामला सेट हुआ और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वाला आ जाए। हाँ जी, क्वेश्चन 6 क्या है आपका, वापस देखते हैं अपन क्वेश्चन 6 और वापस क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, एक आयरन सॉलिड पॉल है, सिलेंड्रिकल शेप है, हाइट दी हुई है इतनी, और आपका डायामीटर दिया हुआ है कितना। तो देखो ध्यान से, तो अपन देखते हैं। हाँ, तो देखो बोतल ये जो भी दिया और रोड के ऊपर रोड रखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन इसका मिटा देते हैं और ये क्वेश्चन अपना 6 वाले स्टार्ट करते हैं। 6 के बाद 7 और 7 के बाद में 8 और क्वेश्चन आपका खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, हाँ जी, और इस चैप्टर के बाद में हम स्टार्ट करेंगे कौन सी, स्टैटिक्स। और आपका जो सिलेबस है उसमें मात्र 2 चैप्टर बच रहे हैं, एक तो ये वाला स्टैटिक्स होने के बाद में, एक तो 15 और एक 6 वाला, और ये सिलेबस आपका खत्म और हमारा रिवीजन स्टार्ट। ओके, जैसा कि आपको बोला था कि भाई बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होगा ही सही, और विद रिवीजन, रिवीजन भी किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाँ, क्वेश्चन 6 क्या है, और जिसमें मेरे को लगता है कि भाई ये थोड़े से क्वेरी वाले क्वेश्चन और आपको समझ में नहीं आए तो इनको फिर रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो क्या है आपका, एक आयरन सॉलिड पॉल है, कंसिस्ट सिलेंडर, हाइट 220, ये पल्सर नहीं है 220, ठीक है, दूसरी है भैया, पॉल है ये, बेस डायमीटर इज 24 विच इज सरमाउंटेड बाय, ठीक है, इसके सरमाउंट किया हुआ है क्या, अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस इज दिस। अब ध्यान से, भावनाओं में मत बहना, दोनों डायमीटर नहीं है, एक रेडियस है और एक डायमीटर है। तो जैसा हमारे साथ, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन 4 में जो हमारे साथ कांड हुआ था उसको थोड़ा सा हम यहां पर सुधारेंगे। ठीक है, तो पोल के ऊपर पोल और मामला इसका सेट, ये पोल जिसकी हाइट है आपकी 220 सेंटीमीटर या मीटर है, डायमीटर 24 है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। डायमीटर 24 है तो रेडियस हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। यस,
भैया मीटर नहीं है, सेंटीमीटर, छोटा सा ये बिल्कुल जो आपको खेलने का होता है ना वो वाला पोल है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और पोल रखा हुआ है जिसकी हाइट है, ये एक और पोल है, ये सब पोल रखा हुआ है जिसकी हाइट तो है 60 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है वो, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और मामला इसका सेट और क्वेश्चन आपका स्टार्ट। तो देखो जी मेरी बात सुनना, पूछा क्या कि मेरे को ये बताओ फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन इन अ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मतलब सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इन दोनों का। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, गिवन करके लिखते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। गिवन वॉल्यूम क्या लिखेंगे, गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ पोल, डायामीटर ऑफ पोल फर्स्ट, ठीक है, जिसका कितना है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जानी है, और इसको कैपिटल बड़ी है तो बड़ा कैपिटल, रेडियस कैपिटल आर, तो 24/2 तो हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट कितनी है, हाइट को कैपिटल H से बताएंगे क्योंकि पार्ट फर्स्ट की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो 220 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार एंड अनदर पोल सेकेंड, ठीक है, पोल सेकेंड की हाइट की रेडियस है, रेडियस ही दे दी भैया ने तो, और ये कंफ्यूज करने के लिए किया है क्योंकि अगर आप बो से आंख बंद के करते हैं ना तो इसको भी डायमीटर करते हैं, इसका भी आधा करते हैं, तो रेडियस हो गई हाइट आपकी, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे फर्स्ट टास्क क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या है ये, पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, तो क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ पोल सेकेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होता है, पाई आर, ये कैपिटल आर है, स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, कुछ कॉमन आ रहा है, यस, तो पाई आ रहा है आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो मामला बिल्कुल सेट है। आर की वैल्यू क्या है, पाई, लिखेंगे पाई की वैल्यू मत रखो, आर की वैल्यू क्या है, तो हो जाएगी क्या, आर की वैल्यू क्या थी भैया, 12 इंटू 220 प्लस आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर भैया, ये आर स्क्वायर कितना है 8 इंटू एच मतलब कितना है 60। कोई दिक्कत हुई है क्या, देख लो ध्यान से, कोई समस्या हो गई तो बोल दो, क्योंकि हमारे क्या है समस्या बड़ी हो जाती है और मामला हमारा सेट हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और क्वेश्चन इसको खत्म कर देना है। ओके जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, बिल्कुल इजी है। हाँ, अब देखो मैं क्या करूंगा, पाई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो इसको इससे करते हैं 0 4 6, देखो 12 2 24, 12 2 24 26, अभी फिर वापस 12 है, ठीक है, प्लस अब इसको करेंगे 8 6 48 मल्टीप्लाई 8, देखो बिल्कुल जैसे आप कर सकते हो वैसे करो, वापस 12 से करेंगे, तो पाई तो लिख दिया, अब इसको सोल्व करेंगे, फिर 0 48 कैरी बना कितना 4,
12 6 जा 72, 72 और 4 कितना होता है 70, 72 और 4 कितना होता है 76, कैरी बना 7, 24 24 और 7 कितना 31 प्लस। ओके हाँ जी, फिर इसको किया 0, 8 8 जा 64, फिर 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना होता है 38। हाँ जी बिल्कुल चल रहा है मामला, बिल्कुल मामला सेट चल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा मामला सेट हो जाएगा। तो देखो इनको प्लस करते हैं, 0 8 4 12, 8 6 14, 14 एंड 1 15, कैरी बना 1, हो गया 2 5 और ये 3 का 3 और पाई बैठा है बाहर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? 35 और कितना आया 520। ओके यहां तक मेरा मामला सेट हुआ। अभी मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी। रीजन क्या है? क्योंकि रख देता तो मामला मेरा सेट हो जाता, अभी तक नहीं किया। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितनी दी हुई इन्होंने? 22/7 दिया, 3 और भाया 3.14 दिया, मामला इसका सेट कर दिया। तो यहां तक लिखो ना, फिर हम पाई की वैल्यू रखते हैं। ओके, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। 3.14 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मेरा मामला क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल हिट करेंगे स्टार्टिंग डिशिंग। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 8 से, क्योंकि भैया वो मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मास। ओके यस ओके। और साइंस का कॉन्सेप्ट है इसका, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास इनटू डेंसिटी, होता नहीं होता है ना, डेंसिटी। और देख लेंगे अभी, है ना, वॉल्यूम इनटू मास इक्वल्स टू डेंसिटी। यस ओके ओके जी, मिटा दें यहां तक? हाँ जी मिटा दें। देखो क्या किया, दोनों पोल को प्लस किया, कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया। अभी तक कैसा कुछ भी नहीं किया जो कि आपको समझ में ना आए, हालांकि पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं जो क्या समझ में नहीं आए। ठीक है यस, चलो तो देखेंगे। अब इसके बाद में वैल्यू प्लेस करूंगा मैं, तो देखो इसके बाद में इसको मिटाऊंगा हालांकि, तो यही कर दें इसको 3 3 3 5 5 2 0 मल्टीप्लाई 3.14। इसके बाद में जब ये आएगा तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 111532.8। क्या लिखेंगे? 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 111532.8। ओके ओके जी, हाँ जी हाँ जी। अब इसके बाद में मेरे को क्या करना है? मास ऑफ आयरन बोल, मास टोटल मास ऑफ आयरन पोल। ठीक है, और मास का फॉर्मूला मैं जानता हूं, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड मास। ठीक है, तो देखो मास निकालने वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो क्या कर देंगे, वॉल्यूम कितना आया? ये रहा वॉल्यूम, कितना? 111532.8 मल्टीप्लाई 8 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64, कैरी बना 1, कैरी बना 4, सॉरी 6, 8 2 16, 16 और 6 22, कैरी बना 2, 24 26 2 42 बना 4 12, फिर 88 और कितना होता है 89। यस 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 यस, यही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल यही है। यस, ये तो हो गया ग्राम। अब मेरे को देखो ग्राम में इतना कैसे देखूंगा मैं, तो देखो 1 kg इज इक्वल्स टू 100,000 ग्राम। ठीक है, तो मेरे को ग्राम में, किलोग्राम में डालना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000
केजी, ये भी जानता हूं। तो देखो 89226.2 अपॉन 1000 और बिल्कुल मामला सेट। ये लिख देंगे अपन 3 डिजिट आगे 1 2 3। तो देखो 892.2624 किलोग्राम, 892.26 ग्राम किलोग्राम। तो लिख देंगे हेंस क्या है, हेंस मास टोटल मास ऑफ पोल कैसा है आयरन का इज इक्वल्स टू 892.2624 या फिर 26 भी लिख सकते हो किलोग्राम। क्वेश्चन खल्लास, क्वेश्चन खल्लास और क्वेश्चन आपका फिनिश। और ये मामला आपका 6 वाले का भी सेट। कैलकुलेटिव वाइज घबराना मत, मैं फिर कह रहा हूं इतना ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, कुछ आराम से इनके आंसर्स पे वर्क करें और इसके कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको आप टिप्स पे याद कर लो। जब आप प्रैक्टिस करते हो बहुत सारी तो ये आंसर आपको लर्न हो जाते हैं, ठीक है। मैं रटने को नहीं बोल रहा लेकिन लर्न हो जाते हैं, ओके। इनकी प्रैक्टिस करो आप, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ओके। 7 वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इसका मामले का सेट करते हैं। 7 के बाद 8 और मामला इसका सेट। क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड कंसिस्ट अ राइट सर्कुलर कोन, हाइट दी हुई है आपको 120 और आपका और क्या दिया इन्होंने, रेडियस 60, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर एंड रेडियस इज दिस एंड प्लेस्ड अपराइट द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ओके, मामला इसका भी सेट है और इन्होंने आपको दिया हुआ है वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर। मतलब क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, प्लस करना है। क्या पूछ रही है, पूछ के लिया ये है, क्या पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है। तो जो पूछ लिया है उसका आंसर दे दियो और मामला इसका सेट कर दियो, ठीक है। हाँ जी, तो पहले सिलेंडर का निकालना है, फिर आपको कोन का निकालना है, फिर आपका हेमिस्फीयर का निकालना है। सिलेंडर में से हेमिस्फीयर और कोन के जो माइनस कर दो और आपका मामला सेट, ओके। यस, ओके ओके जी, हाँ जी। चलो मिटा दें इसको। यस, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो डायग्राम उसका, और बड़ा ही सुंदर है डायग्राम और बड़ा ही अच्छा है और आपको मजा आएगा, ओके। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 7। चलो, अब सिलेंडर है, सिलेंडर में भरा हुआ है क्या, पानी। और सिलेंडर में पानी भरा हुआ है तो वहां तक तो ठीक था। अब उसके अंदर कोई कॉनिकल कैविटी है, ये। अब इसमें देखो कॉनिकल कैविटी भी रखी हुई है, ठीक है। यहां तक भी मामला सेट था। अंदर इसके नहीं है, चलो ठीक है। मेरे को करना क्या होगा, तो जो गिवन है पहले वो लिख लो। तो देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। देखो इन्होंने हाइट क्या दी है, हाइट तो दी हुई है इसकी कोन की कितनी है 120। मतलब ये जो हाइट है ये कितनी है 120 सेंटीमीटर या मीटर, तो सेंटीमीटर है। रेडियस क्या है इसकी 60, क्या है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा, ठीक है, ओके। तो देखो सिलेंडर की हाइट है वो हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसकी रेडियस वही इसकी भी रेडियस,
ठीक है, ये तो आपको दिया होगा तो ठीक, और नहीं दिया होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, ओके, देखो दिया भी और हमने कैलकुलेट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मामला इसका सेट। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है? 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है? 180 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equals to radius of cone is equals to कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ cone is equals to 120 सेंटीमीटर। तो देखो इसको कैपिटल स्मॉल h से बताएंगे, इसको कैपिटल h से बताएंगे, इसको कैपिटल R से बताएंगे, और इनको बताएंगे स्मॉल r से। ओके ओके जी, हाँ जी। तो देखो ध्यान से, अब R1 R2 रखना है, ये कैपिटल R हो जाएगा, ये छोटे जो रहेंगे वो R1 और R2 से डिफाइन करेंगे। ठीक है, हाँ। तो वॉल्यूम रिमेन इन, किसमें बच रहा है? वॉल्यूम लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर क्या हो जाएगा? देखो देखो देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके, यस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 4/3 2/3 पाई R1 स्क्वायर, मतलब दो सिलेंडर है, दो चीजें हैं, R1 स्क्वायर प्लस 4 ये वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई R2 पाई R2 स्क्वायर स्मॉल h। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन को बताएंगे अपन, कौन की रेडियस R2 और स्फेयर हेमिस्फेयर R1, ये यहां पर हमने बता दी। ठीक है, हाँ जी, ओके ओके जी। हाँ, अब देखो ध्यान से, वैल्यू प्लेस करने से पहले थोड़ा कैलकुलेटिव कर लो, और कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा मामला सेट कर लो। ओके, तो देखो पाई की वैल्यू तो पहले सबसे पहले कॉमन आ रही है, पाई आ रहा है, यस। पाई बड़ा डब्बा R स्क्वायर H माइनस ब्रैकेट 2/3 R1 स्क्वायर प्लस 1/3 R2 स्क्वायर स्मॉल h। ओके, अब वैल्यू मेरे को क्या करनी है? डालनी है इसके अंदर वैल्यू, किस किस की, जो जो आपको पता है। ओके, मिटा दें इसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत आसान से हम करेंगे और अच्छे से करेंगे, जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में बिल्कुल इजी गोइंग करें। ओके, हाँ, तो देखो ध्यान से इसको मिटा देते हैं अपन, और क्वेश्चन इसका भी सेट करते हैं। ओके, हाँ, मिटा दें। यहां तक हो गया आपका, ऊपर का सेक्शन में मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, याद रखना है, हम लोग रख ही लेते हैं पहले वैल्यू। पाई की वैल्यू तो रहने देते हैं क्योंकि रखना तो पड़ेगा बाद में। उसके बाद में देखो आर की वैल्यू, आर कितना है? 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2/3 60 मल्टीप्लाई 60
हाँ, और देखो आर तो सब जगह सेम ही है यार, आर तो सब जगह सेम ही है, आर तो सेम ही है ना, तो आर को हमने R1 R2 क्यों माना, हमने आर को R1 R2 क्यों माना, हम तो इसको R1 ही कह देते हैं, R1 R2 ना कहो है, R1 R2 क्यों कहूं, देखो देखो आपको खुद को ही पता लगना चाहिए कि R1 R2 क्यों कहें इसको, ठीक है। बस ये थोड़ा सा देखो, ये भी आपका हो जाएगा, चलो ठीक है। अब बस h और स्मॉल h में दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 120, यस, माइनस 1/3 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 120। चलो अब देखो वापस कुछ कॉमन आ रहा है, तो 60 इंटू 60 वापस कॉमन आ रहा है, आ रहा है, यस, ओके 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 ओके, बस 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 चलते रहना दो, चलते रहना दो, बिल्कुल धीरे धीरे चलने दो इसको, है ना, यस, क्वेश्चन मामला सेट करते हैं इसको, है ना, यस यस, मिटा दें, चलो जी, देखो हमने दो क्यों नहीं माना, क्योंकि रेडियस सेम है, तो यहां पर हमें मानने की फालतू की लोड नहीं रखनी है, आर रख दो बोले आप, चलो ठीक है, मिटा देते हैं इसको, यस। जब धीरे धीरे क्वेश्चन हम करते जाते हैं तो देखो ऐसे ही लेयर आपकी हटती जाती है धीरे धीरे, ठीक है ना, तो देखो अब बिल्कुल आपके सामने मैं कर रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो कुछ और कॉमन आना, यस, तो पाई लिखा 60 मल्टीप्लाई 60 ब्रैकेट स्टार्ट 180 माइनस, अब इस माइनस को भी अंदर हिट करते हुए लिख दो, तो 2/3 बचेगा, माइनस 120 1/3 मल्टीप्लाई 120। चलो आगे बढ़े, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और एक और 60 था यहाँ तो, यस, ये क्यूब था, है ना, यस, बड़ी समस्याएं हो रही है इसमें, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ अब देखो 260 निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, मामला सेट करते हैं, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है, जो बचा पाई मल्टीप्लाई 3600 ब्रैकेट 180 माइनस 40 माइनस 40, ठीक है। अब देखो यस यस यस, मामला बिल्कुल सेट, तो 100 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई पाई, और पाई को जब मैं रखूंगा 22/7 मल्टीप्लाई 3 6 4 टाइम्स 0, कैलकुलेट करें और आपका आंसर आ जाएगा कितना, डेसिमल में आना है और मामला इसका सेट हो जाना है। और देखो ये सेंटीमीटर था और मीटर क्यूब में चाहिए, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे अपन, तो देखो जी अब इसका जो आंसर होगा, अब यहां पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहां पर डेसिमल में किस में कन्वर्ट है, सेंटीमीटर चल रहा है, क्या ये सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/100 100 100 मीटर क्यूब, ये होता है, ओके। तो डिवाइड किससे देंगे, 1 लाख से, किससे 1 लाख, 1 इकाई 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यस 10 लाख, कितने से 10 लाख, तो 22 मल्टीप्लाई 360000 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 3 3 6 2 4 से 4 गया, तो बचा क्या 22 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 700, कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1.131 1.131 मीटर क्यूब, लिख देंगे, हैंस वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर
इज इक्वल्स टू 1.3131। देखो जी मेरी बात सुनो, आपको लगा होगा बड़ा ही बोरिंग क्वेश्चन है, बार बार गलतियां हो रही है। गलतियां हमें सिखाती है कि कहां पर हमें क्या करना चाहिए। हमने देखो स्टार्टिंग में क्या करा था, R1 R2 ले लिया था। हालांकि ले सकते हो, नो इश्यू, क्योंकि अलग अलग शेप है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या रेडियस सबके डिफरेंट थे क्या? तो आप बोलोगे ना, रेडियस तो सेम है। तो जब रेडियस सेम है तो R1 R2 लेने का तो कोई लोड नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं। हालांकि आप फिर बोलोगे आपने ध्यान से नहीं देखा, आप तो करवा रहे हो, आप तो टीचर हो। देखो ध्यान से, गलतियां सबसे होती है, लेकिन हमने गलतियों से सीखा है और बिल्कुल आसानी से करने का प्रयास किया। और कैलकुलेशन देखो ऐसे, अगर आप कहीं और देखोगे तो उसमें पहले सिलेंडर का निकाल रहा है, फिर इसका निकाल रहा है, फिर इसका निकाल रहा है, फिर इन दोनों प्लस करके फिर माइनस कर रहा है, तो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। हालांकि खिंचा तो इसमें भी है, लेकिन साथ में जब चल रहा है मामला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारा कौन सा, 7 वाला। आसानी से देखो हमने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, कैसे किसको कन्वर्ट करना होता है। अब सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब में कैसे, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। और 100 सेंटीमीटर कितने हैं, 3। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 लाख या 10 लाख, तो 10 लाख आ जाएगा। ओके, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। ओके यस, तो देखो जी ध्यान से, आपका आ जाओ जी, मिलियन पे आ गए आप तो, अरे वाह जी वाह। हाँ, और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। ओके, तो देखिए जी ध्यान से, और ये क्वेश्चन यहां से ना, इससे पहले का सेक्शन तो वो आपका उससे जो आपने लिखा था अभी रेडियस वेडियस जो गिवन है वो अलग है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इज दिस चैप्टर, और इसके बाद में हम चलेंगे स्टैटिक्स, और वहां पर भी देखो कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला। हालांकि ये जो क्लास है इसकी क्लासेस लंबी लंबी जा रही है, क्यों जा रही है आपको पता होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम बिल्कुल पास में है, और पास में है तो थोड़ा सा समय तो बनता ही है। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और बिल्कुल भमा भम आंसर आएंगे और मामला सेट हो जाएगा। लिख लिया ना 131, यस 131 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, ओके जी, ओके जी। अरे बाप रे, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था, बड़ा ही दिक्कत कर गया था। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जी क्या है, स्फेरिकल वेसल है, नेक दी है सिलेंड्रिकल। मतलब ये जो आपने बचपन में कभी कोई एक कविता या कहानी पढ़ी होगी, कौन सी, तो आप बोलोगे कौन सी, सारस और लोमड़ी की। सारस मतलब आपका जो क्रेन होती है उसकी, और फोक्स मतलब लोमड़ी। तो उसमें क्या होता है, एक जो सारस होती है मतलब जो क्रेन होती है, क्रेन बोलती है कि भैया आप जो लोमड़ी को दे रही है, तो लोमड़ी भैया लो इसमें जो खीर करी है वो खा लो। ठीक है, तो लोमड़ी सोचती है वाह भाई, मेरे को इसको पता है कि भाई मेरा मुंह जाएगा नहीं अंदर, फिर भी मेरे को इसमें दे रहा है। और फिर वो क्या करता है, फिर वो इसको इन्वाइट करता है, कौन, क्रेन को इन्वाइट करता है, कौन, लोमड़ी, कि भैया अब आ मेरे घर पे, मैं तेरे को खाना दिलाता हूँ। और वो रख देता है किसमें, थाली में, कि अब खा ले। तो उसको लगता है कि भाई जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। ओके, तो देखो वो तो रही कहानी, तो कहानी का मोरल क्या है, ऐसा ना करें आप। ठीक है, बहुत से आप में भी बैठे होंगे लोमड़े, बैठे होंगे लोमड़े एंड लोमड़ियां। ठीक है, यस यू नो, यस यस यस, बहुत से क्रेन भी होंगे, है ना, यस। तो देखो जस्ट जॉकिंग जॉकिंग, जस्ट नो रॉकिंग रॉकिंग। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया है, स्फेरिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल नेक है, सिलेंड्रिकल नेक है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये नेक है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर है वो है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में दिए स्फेरिकल पार्ट। स्फेरिकल पार्ट की क्या है भैया, 8.5 है इसकी डायमीटर। हालांकि डायग्राम थोड़ा सा भेंगा बड़ा है, भेंगा यू नो, टेढ़ा, यस सेंटीमीटर। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि भैया बच्चे ने एक बार बताया कि भाई 345 इसका वॉल्यूम है, होने दो। अब पूछ रहा है कि जो बच्चे ने निकाला है क्या वॉल्यूम वो सही है क्या। तो आप बच्चे की बात का कैसे विश्वास कर सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा बोल दे मुंह तो वहां हो या मुंह तो अमेरिका हो या सपना में, तो कैसे भैया, कैसे पॉसिबल, कैसे वो कहते हैं भैया तू सपने में गया था, लेकिन नहीं माने हो तो नहीं, मतलब बताओ मैं, तो कैसे
नहीं गया तो उसको फिर थपड़े देके उठाना पड़ता है, ये उठ जा भैया तो यही है। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है, रेडियस ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना है 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो रेडियस ऑफ डायमीटर, डायामीटर ऑफ स्फीयर, एट 8.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर रेडियस अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे आर और इसको बोलेंगे कैपिटल आर। ये तो अभी डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी कितनी 8.5/2, ये हो गया कैपिटल आर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। तो मामला इसका सेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है आपका वेसल है ना, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या स्फीयर। ठीक है, क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ठीक, हाँ जी, वैल्यू प्लेस करो, पाई भी कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा क्या आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। अब यहां मत कह देना कि आर और आर सेम है, इसको कॉमन लो ना, सेम नहीं है, अलग अलग रेडियस। ठीक है, हाँ, तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है, ब्रैकेट आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच मतलब 8 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 8.5/2 का क्यूब। ठीक है, अब 8.5 का क्यूब तो क्या ही पता, तो देखो ध्यान से इसको जो मैं सोल्व करूंगा तो इधर आएगा 8 और इधर आएगा 102354। तो देखो जी देखेंगे 22/7, ये तो हो गया 8 प्लस 102354। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, मामला इसका सेट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो इसको लिखने के बाद हम ऊपर का सेक्शन मिटाएंगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, 22/7 दिया है क्या, या 3.14 है? भाया 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 फिर गलती कर देता मैं, 3.14 है, 3.14 है। आप बोलोगे आज कितनी गलतियां करोगे, अरे भाई हो जाती है दादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गलतियों सीखता है इंसान। ठीक है ना, हाँ जी। तो देखो जी इसको प्लस करेंगे, मामला इसका सेट कर देंगे और क्वेश्चन आपको खत्म हो जाएगा। ओके, पहले प्लस करेंगे, तो प्लस करने का तरीका हमने देखा हुआ है। ठीक है, हाँ, मिटा दें, यहां तक लिख लिया, ये 3.14 है, यस, मिटा दें। ऊपर का सेक्शन मिटा देते हैं, चलो जी। और ये चैप्टर का बस लास्ट फेज चल रहा है, और बिल्कुल एक्साइटेड होके बिल्कुल बैठो चिल मार के, हो जाएगा 110.354। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो बिल्कुल चिल होकर बैठो ना, आ जाएगा आंसर कितना 346.51, 346.51 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर क्यूब। अब भैया आ जाओ, तो जो भैया जो बच्चा जो कह रहा था वो गलत बात है, मतलब जो बच्चा जो सपने में अमेरिका घूम के आया था वो बिल्कुल सपना था, क्योंकि पापा जी ने उसके थापे देके उठा दिया। तो लिख देंगे हैंस, क्या लिखा था बच्चे का द्वारा लिखा था ना, हैंस वॉल्यूम फाइंड बाय चाइल्ड, हैंस वॉल्यूम फाइंड बाय
चिल्ड्रन या चाइल्ड या बॉय, वॉल्यूम फाइंड बाय चाइल्ड इज इनकरेक्ट, इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमें पूछा था कि भैया जो बच्चे ने निकाला है वो क्या है, करेक्ट है या नहीं है। सो करेक्ट करेक्ट आंसर, यानी कि पापा बोले मतलब तू सपना देख रहा था, वो बात सही है, मतलब 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन खत्म, फुल स्टॉप, टाटा बाय बाय। तो ये चैप्टर खत्म, क्वेश्चन खत्म, एक एक क्वेश्चन किया है और आज थोड़ी सी गलतियां हुई है तो उन गलतियों से सीखें। ओके, हालांकि गलतियां इतनी ब्लंडर मिस्टेक नहीं, लेकिन आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो गलत गलत पढ़ा रहा है ना ये वो, तो ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल, क्योंकि देखो मैंने क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने करके दिखाया। जो गलतियां आपसे हो सकती है वो गलतियां मेरे से भी हुई है, तो उन गलतियों से सीखें, उनसे आप सबक लें कि नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो गलतियां हुई है वो कोई दिक्कत नहीं है, आपने हमने करेक्ट कर दी है और बिल्कुल सही की है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू बच्चा, थैंक यू।